अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग सी यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू बिटकॉइन टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। ये बिटकॉइन का 2 आवर का टाइम फ्रेम है और बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड कर रहा है $23,100 पर। और बिटकॉइन ने अगेन एक बार फिर अपने इस क्रिटिकल एरिया को डाउन साइड ब्रेक कर दिया इस जोन से। बिटकॉइन ने जब भी इस एरिया को अपसाइड ब्रेक करने की कोशिश की तो इसको रिजेक्शन ही मिली। फर्स्ट टाइम इस एरिया से बिटकॉइन को रिजेक्शन मिली और उसके बाद अगेन इस एरिया से बिटकॉइन इसको ब्रेक तो किया लेकिन इसको सपोर्ट नहीं बना पाया। उसके बाद अगेन इस एरिया से रिजेक्शन मिली बिटकॉइन को और उसके बाद अगेन इस एरिया से रिजेक्शन मिली और एटलीस्ट बिटकॉइन इस एरिया से इसको ब्रेक किया और इसको सपोर्ट बनाया, लेकिन ज्यादा देर के लिए इसको सपोर्ट नहीं बना सका और अगेन इसको डाउन साइड ब्रेक किया और इसको रीटेस्ट करने के बाद बिटकॉइन अगेन अपने इस सपोर्ट लेवल पर आ गया और बिटकॉइन ने अगेन इस जोन से इस एरिया से एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इस एरिया को ब्रेक किया। ये जो बिटकॉइन का एक रेजिस्टेंस एरिया है तो इसको एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया और बिटकॉइन को इस एरिया से रेजिस्टेंस मिली जिस एरिया से बिटकॉइन को पहले रिजेक्शन मिल रही थी और बिटकॉइन इस एरिया से इस जोन से रिजेक्ट हुआ और बिटकॉइन डाउन आया और बिटकॉइन ने एक अच्छा खासा टाइम इस एरिया के ऊपर स्पेंड किया और एटलीस्ट बिटकॉइन ने इसको इस एरिया से ब्रेक कर दिया। और ये चीज़ मैं आपको मोस्टली अपनी अपडेट्स में बताता रहता हूँ कि खा कोई भी कॉइन हो कोई भी करेंसी हो तो जब वो किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया के पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है तो उस एरिया के जो ब्रेक होने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ आप बिटकॉइन में अब देख सकते हैं कि बिटकॉइन ने इससे पहले अपने इस रेजिस्टेंस एरिया के पास एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया और एटलीस्ट इसको अपसाइड ब्रेक कर दिया। तो जब भी प्राइस किसी सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया को बार बार टेस्ट करती है तो वो एरिया वीक हो जाता है तो जो उसके ब्रेक होने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं और यही चीज़ आप बिटकॉइन में इस एरिया में देख सकते हैं। तो बिटकॉइन डाउन आया और बिटकॉइन ने एक अच्छा खासा टाइम इस एरिया के ऊपर स्पेंड किया, अच्छी खासी कैंडल क्लोज हुई और उसके बाद ये एक ग्रेवस्टोन डोजी की भी फॉर्मेशन हुई। तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया के करीब ग्रेवस्टोन डोजी की फॉर्मेशन हुई। तो ये एक क्लियर कट सिग्नल था कि मार्केट में अब सेल सिग्नल ट्रिगर हो चुका है और उसके बाद देखें कि मार्केट कितनी डाउन आ चुकी है। और इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बिटकॉइन का इस एरिया को होल्ड करना। ये जो बिटकॉइन का एक्सपोर्ट एरिया है तो इससे पहले बिटकॉइन जब भी इस एरिया पर आया है तो बिटकॉइन को इस एरिया से एक अच्छी खासी सपोर्ट मिली है और बिटकॉइन में एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला है। और अब अगर बिटकॉइन अगेन इस एरिया में आता है तो इस एरिया को होल्ड करना बिटकॉइन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर बिटकॉइन इस एरिया को होल्ड करता है और ये जो एक बिटकॉइन की ट्रेंड लाइन है, ये जो एक रेजिस्टेंस लाइन निकल कर आ रही है और इसको ब्रेक करता है तो हमें बिटकॉइन में अगेन इस तरह का एक मूव अपसाइड देखने को मिल सकता है और बिटकॉइन अगेन इस एरिया को रिटेस्ट कर सकता है जो कि एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो इस वक्त बिटकॉइन का ये जो एक सपोर्ट एरिया है जो कि 22,300 और 22,500 मतलब कि $200 का एरिया है तो बिटकॉइन का इस एरिया को होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। अगर बिटकॉइन इसको डाउन साइड ब्रेक करता है तो मार्केट में हमें एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है, एक सेल का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और बिटकॉइन अगर इस एरिया में आता है, इस एरिया से सपोर्ट देता है और आप इस एरिया से बाय करना चाहते हैं तो आप इस एरिया में स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ करें जो कि 22,200 का एरिया है। तो ये आपका स्टॉप लॉस का एरिया है। और जब मार्केट में इस तरह की सिचुएशन हो, प्राइस इस तरह के चैनल में ट्रेड कर रही हो, प्राइस एक बीरिश ट्रेंड में हो तो आपको हमेशा स्मॉल टाइम फ्रेम यूज़ करके जैसा कि 3 मिनट का, 5 मिनट का और 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको हमेशा रेजिस्टेंस एरिया पर सेल की ट्रेड फाइंड करनी चाहिए। और अभी के लिए आप प्राइस का इस एरिया में आने का वेट करें। इस एरिया में प्राइस आती है, आप बाय करना चाहते हैं और अपना स्टॉप लॉस मस्ट यूज़ करें इसमें तो आपको एक अच्छा टारगेट इसमें मिल सकता है बिटकॉइन में अगर बिटकॉइन को अगेन इस एरिया से सपोर्ट मिलती है। अगर आप क्रिप्टो मार्केट की ज़्यादातर अपडेट्स, न्यूज़ और एनालिसिस टाइम टू टाइम हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।